आज बजट सत्र का दूसरे चरण का तीसरा दिन है, लेकिन आज भी संसद में कोई काम नहीं हो पाया। कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर शोर मचाया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी वाले बयान पर हंगामा मचाया। विपक्ष के 18 दलों ने ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश भी की। कभी भी तख्तियां, नारेबाजी सदन में अलाउ नहीं है। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। तो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है? क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, वो जब तक माफी नहीं मांगे। सड़क से संसद तक बड़ा घमासान, अडानी पर अड़े, माफी पर भिड़े। विपक्ष के 18 दलों का ईडी मार्च। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान और अडानी पर जेपीसी की मांग ने संसद को ठप कर दिया है। बजट सत्र का दूसरा चरण संसद में हंगामे और घमासान के साथ शुरू हुआ। 2 दिन संसद में यही चलता रहा। तीसरा दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच के संग्राम को झेल नहीं पाया। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों के हाथ में तख्तियां नजर आईं, तो बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो नारे के साथ वेल तक पहुंच गए। हंगामा शुरू हुआ और सदन की कार्यवाही 5 मिनट भी नहीं चल पाई। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने हंगामा कर रहे सांसदों को चेताया भी। लोकतंत्र बाहर है। देखिए, ये 8-9 सालों में आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जितना विपक्ष बोला है, कभी बोला है क्या? कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। 18 विपक्षी दलों को साथ किया और ईडी को अडानी के खिलाफ मेमोरेंडम भेजा। इसमें कहा गया है, अडानी ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने ऑफशोर शेल कंपनियों का एक नेटवर्क स्थापित किया, जिसे अडानी ग्रुप की अलग अलग पार्टी के जरिए कंट्रोल किया जाता था, ताकि स्टॉक वैल्यूएशन को आर्टिफिशियली बढ़ाया जा सके। इसके बाद विपक्षी दलों ने संसद भवन से ईडी दफ्तर के लिए कूच किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस मार्च में सभी विपक्षी दल शामिल हुए, लेकिन टीएमसी ने इस मार्च से दूरी बना ली। हालांकि विपक्ष के इस मार्च को विजय चौक पर पुलिस ने रोक दिया। हम लोग 200 एमपी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि एक मेमोरेंडम देने के लिए ईडी को जा रहे थे, परंतु आप सबने देखा हम लोगों को बलपूर्वक रोका गया। लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है। दूसरी तरफ संसद और संसद परिसर के बाहर भी जमकर जुबानी जंग हुई। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला, तो कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है? क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है। फिलहाल बजट सत्र का ये घमासान थमता नहीं दिख रहा। कांग्रेस अडानी मामले में सरकार को घेरने में जुटी है, तो बीजेपी राहुल वाले बयान पर कांग्रेस की हर रणनीति को फुस करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। वहीं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। उनके बयान को लेकर इसलिए सरकार की तरफ से लोकसभा में मांग की जा रही है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ न्यायपालिका का बल्कि सदन का भी अपमान किया है।
केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ हैं। बघेल साहब, लोकसभा में भी आज प्रहलाद जोशी ने मांग की है कि राहुल गांधी के बयान पर कार्रवाई हो। आज लेकिन अपोजिशन ने प्रोटेस्ट मार्च किया है कि आप लोग सदन में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं और ना ही उनकी मांग मान रहे हैं। चर्चा तो वो नहीं करना चाह रहे, पिछले सदन को भी इसी प्रकार से डिस्टर्ब रखा था जेपीसी की मांग करके। होना ये चाहिए कि जो आप कहना चाहते हैं सदन में सभी पार्टियों को समय निर्धारित होता है, कितना बोलना है तो उनकी बात देश दुनिया में जा सकती है। केवल उधम करके पिछला सदन खा गए और इस बात जो राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में जाके, लंदन में जाके, अमेरिका में जाके भारत की जुडिशरी का अपमान किया, चुनाव आयोग का मीडिया पर भी हजारों बातें लगाई। इसके अलावा लोकतंत्र में कह रहे हैं और इंटरवीन करने को कह रहे हैं कि आगे हमारा लोकतंत्र है, हम एक राहुल गांधी के बयान पर जहां एक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल 2016 में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े थे, तो वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार कर कहा कि सबसे पहले टुकड़े सावरकर ने किए थे। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, उन्होंने एक शब्द बोला, टुकड़े टुकड़े गैंग। इस देश का पहला टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो सावरकर जी थे और उन्हीं के लोग आज उसको लेकर चल रहे हैं। इस देश के दो टुकड़े कराकर जिन्ना के साथ मिलकर सावरकर का काम था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। और यह सच है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी वही काम कर रहे हैं। इस देश को भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाना। मेरा अपना मानना है कि भारत के लोकतंत्र को बचाना हम सबका कर्तव्य है, मीडिया का कर्तव्य है। और भारत के लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां सदन में और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वो अपने आप में प्रमाण है कि किस तरह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, कहना गलत नहीं होगा कि सियासतदान अपनी मस्ती में मस्त है, वहीं जनता पस्त है। लगातार तीसरे दिन इस सत्र में कोई काम नहीं हो पाया। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों अपने स्टैंड से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। काम कैसे होगा इस सत्र में? बिल्कुल, ये हम भी लगभग 20 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हंगामा कर रहा हो, कोई वेल में आ रहा हो और अपने सीट पर खड़ा होकर हंगामा कर रहा हो, और ये लगातार जारी हो। हालांकि सरकार अब अभी कुछ देर पहले ही संसदीय कार्य मंत्री से बात हुई, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड में यही कहा कि हमारी कोशिश है कि राहुल गांधी आके माफ़ी मांग ले, सदन कार्रवाई शुरू हो जाएगी, हमारे जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बजट सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई अनुदान मांगे होते हैं, कई विभागों के उस पर चर्चा होती है और फिर फिनांस बिल भी पारित कराना है 26 से 27 तारीख को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, अपोजिशन को समझना चाहिए, देश सबसे बड़ा। लेकिन अपोजिशन कहना कि अडानी मसले पर जेपीसी जब तक मांग नहीं मांगी जाएगी तब तक हम सदन को चलने नहीं देंगे। तो दोनों पक्ष अपनी तरफ से अड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी को माफी वाली बात भी सरकार कर रही है। और एक बात और समझने वाली बात है, सरकार जो प्रिविलेज कमेटी है उसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पर राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और प्रेसिडेंट दे रही है 1976 का, जब ऐसे ही मसले पर सुब्रमण्यम स्वामी जब विदेश में इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई बात कहे थे, उनकी सदस्यता राज्यसभा से चली गई थी। कमलापति त्रिपाठी, ओम ऐसे 2-3 लोगों की कमेटी बनी थी जो मंत्री थे और उन्होंने उसकी सदस्यता का खत्म की थी और हाउस से अप्रूवल मिला था। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा प्रिविलेज कमेटी के जरिए कि अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो हो सकता है कि प्रिविलेज कमेटी अपने रिकमेंडेशन दे दे कि आपकी सदस्यता खत्म की जाए। तो कहीं ना कहीं दबाव सरकार की तरफ से उधर दिया जा रहा है और अपोजिशन भी दबाव बनाए हुए है कि जब तक जेपीसी नहीं मांगेंगे तब तक हम सदन को चलने नहीं देंगे। लेकिन रविंद्र, कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि सदन की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी बड़ी सरकार पर है। इस खबर पर जैसे ही कोई अपडेट आती है आप हमारे साथ जुड़िएगा। जी न्यूज़।